बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है आज का। क्या भारत पाक क्रिकेट मैच ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था? क्या खेल का हारना जीतना युद्ध के हारने जैसा ही है? खुले दिल से सोचें कि क्या यदि हम मैच हार जाते तो ऑपरेशन सिंदूर फेल हो जाता? एशियन क्रिकेट कप में भारत ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मैच में हरा दिया। निश्चित रूप से भारत के हर नागरिक के लिए यह सम्मान और गर्व की बात है। इसके लिए हमारे जांबाज खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। मगर दोस्तों, क्या क्रिकेट जैसे खेल को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़े जाना चाहिए? क्या खेल के और युद्ध के मैदान में कोई अंतर नहीं? क्या क्रिकेट का मैच भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा कहा जाना उचित है? ये वो सवाल है जो आज मैं आपसे अपने देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रीयता और देशभक्ति के जज्बे को मेरा नमन है, मगर मेरा यह निजी मानना है कि खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को किसी भी दृष्टि से युद्ध से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। युद्ध में हारना जितना किसी भी देश के लिए बहुत मानी रखता है, मगर किसी कारण से खेल हार जाना उतना मानी नहीं रखता। हमने पाक को हराकर कोई शक नहीं देश का सम्मान बचा लिया, मगर कदाचित हम हार जाते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर फेल हो जाता? खेल बनाम युद्ध, जी इस उपमा की सीमा तो तय होनी ही चाहिए। भारत पाक क्रिकेट मैच को ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान से जोड़कर देखना तात्कालिक रोमांच तो पैदा करता है, पर यह खेल भावना और सामाजिक सौहार्द दोनों के लिए चुनौती है। खेल और युद्ध के बीच बुनियादी फर्क को समझना ही परिपक्व दृष्टिकोण है। क्रिकेट का मर्म प्रतिस्पर्धा में गरिमा और आपसी सम्मान है। खिलाड़ी मैदान में देश का गौरव अवश्य बढ़ाते हैं, पर उनका लक्ष्य केवल बेहतर खेल दिखाना और खेल के नियमों में रहते हुए जीतना होता है। इसके विपरीत युद्ध जीवन मृत्यु का प्रश्न है, जिसमें हिंसा, विनाश और स्थायी वैर भाव निहित होता है। जब हम खेल को युद्ध की भाषा में डालते हैं तो यह बेहद धुंधला पड़ जाता है और खेल मैच राष्ट्रवाद का युद्ध क्षेत्र बन जाता है। ऐसी उपमाएं खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। देश के लिए दुश्मन को हराने का बोझ उनके स्वाभाविक प्रतिभा और आनंद को दबा देता है। साथ ही सेना के असली बलिदान की गरिमा भी कम होती है। सैनिकों का संघर्ष और जोखिम किसी खेल की जीत हार जैसा से कहीं गहरा और गंभीर होता है। राष्ट्र भावना और खेल उत्सव का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन खेल को युद्ध का रूपक देने से न केवल खेल भावना को ठेस पहुंचती है, बल्कि दर्शकों में शत्रुता और कटुता का बीज भी पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि खेल मैत्री का पुल है, खाई नहीं। खेल को खेल ही रहने दें, जहां कौशल, रणनीति और आनंद की जीत हो, और युद्ध की उपमाएं वहीं तक सीमित रहें जहां उनका कठोर यथार्थ सचमुच मौजूद है। यही खेल और समाज दोनों के हित में है। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा, भारतीय खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए या उनके पदाधिकारियों से पुरस्कार नहीं लिए। इस बात को मैं खेल भावना से नहीं जोड़ता। ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, जिसे मैं खेल से कहीं ऊपर मानता हूँ। हो सकता है कट्टर राष्ट्रवादी मेरे विचारों से सहमत न हो, और इसके लिए मैं तैयार भी हूँ। विवाद के नाम पर विवाद करने वालों से मेरा कोई विवाद नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ उस पक्षी के बारे में जिसे सिर्फ रात में दिखाई देता है। हो सकता है मैं इस विवाद में पढ़ूं और लोग इसे भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दें। मैंने मेरा मंतव्य बता दिया, अब मुद्दा पब्लिक के पाले में। धन्यवाद, आज इतना ही।